हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लास्ट वीडियो ये मेरा दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 2 दिन पहले। मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट में उसके बारे में बात किया था। जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती थी, बहुत डिटेल में बात की जा सकती थी, तो मैं उसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में अगले वीडियोस में आपको सेंड कर दूँगी। पहले अभी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अगेन एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक लेकर आई हूँ, अकेलापन। ये जो है हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर से बाहर रह कर पढ़ाई करते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बाहर रहते हैं, तो उन्हें जनरली अकेलापन फ़ील होता है। अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो ये बहुत ही लाज़मी सी बात है कि आप कितना काम करोगे, आप कितना पढ़ाई करोगे, आप कितना किसी से बात करोगे, तो आपको अकेलापन फ़ील हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अकेलापन जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अकेलापन क्यों फ़ील कर रहे हैं? मतलब कि आपके पास बहुत समय है। आप अकेलापन इसलिए फ़ील कर रहे हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप अकेलापन इसलिए फ़ील कर रहे हैं कि अगर आप पढ़ने के लिए गए हैं तो आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रही है। तो अकेलापन का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो अकेलापन का आप अकेले क्यों हैं? ये इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर गए हो, अपने परिवार के साथ नहीं हो। आप अच्छी चीज़ के लिए गए हो कि गलत चीज़ के लिए गए हो? आप क्यों गए हो? आप अपने टारगेट को अचीव करने गए हो, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने गए हो। मतलब कि ये अच्छी चीज़ है। एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए आप घर से बाहर हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने माता-पिता के लिए ही आप गए हो, अपने लिए गए हो, सक्सेस के लिए गए हो, सक्सेसफुल लाइफ़ के लिए गए हो, कुछ अचीव करने के लिए गए हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अ, घर से दूर रहते हैं, मजबूरी है, मजबूरी मजबूरी नहीं है। कुछ समय का ये फेर है। आप हर हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। स्टूडेंट लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। उस समय आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। तभी आप कुछ हासिल करते हो और तभी आपको जो भी कुछ आप हासिल करते हो तो उसका फल जो मिलता है, तो उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। अगर आपको ऐसे ही कोई चीज़ मिल जाए, हासिल हो जाए, तो आपको उस चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। आप स्ट्रगल करके जब कुछ चीज़ हासिल करते हो तो आपको उस चीज़ों का इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, तो हमने तो ये बात समझ लिया कि अकेलापन जो है ये है, क्यों है, इसके क्या कारण है, इसका निवारण क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अगेन बहुत पॉजिटिव रहिए। अकेलापन बहुत अच्छा चीज़ है। मैं जब हॉस्टल में रहती थी तो मैं भी अकेली ही रहती थी, लेकिन अपनी जो भी जहाँ पर आप रहते हैं, अपने जो आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम को आप इस तरीके से तैयार कीजिए, अपने लिए अपने जीने लायक बनाइए कि आप उसमें 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जितने भी घंटे आपको रहना पड़े, आप उसमें बहुत ही सुकून से, बहुत ही आज़ादी से आप वहाँ पर रह सकें, अपने समय को व्यतीत कर सकें। आपको किसी के से बात करने की ज़रूरत ना हो। आप खुद अपने आप में सफिशिएंट हैं। आप खुद से बात कीजिए। मिरर के सामने जाइए, आप खुद से बात कीजिए। आपके मन में क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं? क्या विचार आ रहे हैं? उन क्वेश्चन कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए। आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खोजिए। कहाँ खोजेंगे आप? बाहर खोजेंगे? नहीं, आपको सारा सॉल्यूशन आपके अंदर मिलेगा। आप क्वेश्चन तो कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, आपको सॉल्यूशन आपके अंदर से ही आएगा। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन करते रहिए, मुझे क्या करना चाहिए अभी, मैं इस समय को, और अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए। समय को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं टाइम मैनेजमेंट पर, लेकिन कैसे टाइम को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करें, उस पर कैसे काम करें, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं इसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सैटिस्फैक्टरी लेवल पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं इस पर भी बात करूँगी। और अभी मैं जो अकेलापन है इसके बारे में बात कर लूँ। सबसे पहली बात कि अकेलापन बुरा नहीं है, अकेलापन बहुत अच्छा है। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आप अकेले रहिए। आप अपने रूम को अपना ब्रह्मांड बनाइए, अपने रूम को अपना वर्ल्ड बनाइए, और उस वर्ल्ड में आपको जो चीज़ें चाहिए आपकी ज़रूरत की,
जो आपको सक्सेसफुल दिलाए, आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दिलाए, वो सारी चीज़ें आप उसमें इकट्ठा कीजिए और उसको अपनी पर्सनालिटी से जोड़िए। हर चीज़ें आपके घर में जितनी भी आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद आपको फिर भी आप अपने हॉबीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखिए कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। आप अपने दिन भर में अपने हॉबी का एक काम ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो अपने गुरुजनों से बात कीजिए, अपने प्रियजनों से बात कीजिए, अपने माता-पिता से बात कीजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन लीजिए, जो जहाँ से भी अगर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले आप उन लोगों से बात कीजिए। समय का यूटिलाइज़ कीजिए लेकिन। और मीन्स और मैं इसके बारे में बोल सकती हूँ कि आप आध्यात्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। आपका जो ये मस्तिष्क है ना, ये अकेला नहीं है, ये आपको अकेला होने ही नहीं देगा। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक दुनिया है, ये एक वर्ल्ड है। इसमें लाखों अरबों करोड़ों चीज़ें हैं जो आपको अकेला होने ही नहीं देगा। आप खुद में सर्च तो कीजिए, आप अपने अंतर मन में जाइए, तो यहाँ देखिए तो कि क्या कहता है आपका अंतर मन, क्यों ऐसा फील कर रहा है। आप ऑब्जेक्टिव से भाग रहे हैं, कहीं छिप रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को सामने लेकर आइए। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, उसको सामने लेकर आइए और उस पर हमेशा वर्क कीजिए। कभी कभी होता है रोज़मर्रा के काम में हम लोग रह जाते हैं, कभी रूटीन वर्क में फंस जाते हैं, लेकिन ठहरिए, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, आध्यात्म से जुड़िए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मौन कीजिए और अपने अंदर झांकिए, अपने मन को देखिए, यहाँ देखिए और फील कीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। वो आपसे ज़रूर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है? और अकेलापन फील करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आप एक पर्पस के लिए बाहर गए हैं, बाहर रह रहे हैं और ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम बीइंग के लिए है। और अकेलापन बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा है। आई रियली एन्जॉय लोनलीनेस। बहुत दिनों तक मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अकेलापन, इसके बारे में और भी बात किया जा सकता है। हम लोग बहुत लोगों की भीड़ में रहते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अलोन नहीं हैं, आप अकेलापन नहीं है आप में? आपको सब जानते हैं, सब आपको एंटरटेन कर रहे हैं? नहीं, नहीं है ऐसा। आप 10 दोस्तों की भीड़ में हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ रहूँगा या उससे बात करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से बात कीजिए, वही आपको सही सॉल्यूशन देगा। खुद के मित्र बनिए। आप सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं, आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है। आप खुद के फ्रेंड बनिए, खुद के दोस्त बनिए। आप खुद को खुद से ज़्यादा समझ सकते हैं, आपको कोई आपसे ज़्यादा नहीं समझ सकता। आपके दोस्त हों, बेस्ट फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपसे ज़्यादा आपको कोई संभाल भी नहीं सकता है, आपसे ज़्यादा आपको कोई समझ भी नहीं सकता है। अपनी हॉबी का काम कीजिए, जो आपकी खुशी है जिसमें, वो काम कीजिए और आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी लोनलीनेस फील नहीं होगा। 24 घंटे का समय है, आप उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चंस हो आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक इसमें रह गया हो, कोई सॉल्यूशन इसमें रह गया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।